के बानी मौलाना मौदूदी वो मुहाजिर थे, फिर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद पंजाबी थे, काजी हुसैन अहमद साहब पश्तून। वो कहते हैं कि बहुत सी सियासी जमातें, यहाँ तक कि कुछ मजहबी जमातों पर भी ख़ानदानों का कब्ज़ा नज़र आता है। जमात इस्लामी पिछले 82 साल से मुसलसल अपने दाखिली इंतखाबात करवा रही है। जमात वाहिद जमहूरी जमात है जहाँ उम्मीदवार अपने हक़ में मुहिम भी नहीं चला सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं जसारत एआई, उर्दू ज़बान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैनल। आज का मौजू है मारूफ दानिश्वर शाहनवाज फारूकी साहब का कॉलम जमात इस्लामी क्या है। इस पर हम बात करेंगे। ये पेशकश ए सैयद की है। जी, तो शाहनवाज फारूकी साहब अपने कॉलम के शुरू में ही ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये जमात इस्लामी है क्या। वो कहते हैं कि वैसे तो जमात का तशख़्ख़ुस बड़ा वाज़ेह है, मतलब ये कि वो सियासी मौसमों के साथ कोई रंग नहीं बदलती, लेकिन फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि इसकी असल हकीकत क्या है। अच्छा, तो शाहनवाज फारूकी साहब इसका क्या जवाब देते हैं? उनका एक बड़ा नुक्ता ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद नज़रियाती जमात है। इससे क्या मुराद है उनकी? देखें, शाहनवाज फारूकी साहब के नज़दीक इसके ना दो अहम मतलब हैं। पहला तो ये कि जमात की जो जुद्दोजहद है उसका असल मकसद अल्लाह के दीन को गालिब करना है, गलबा दीन जिसे वो कहते हैं। यानी सियासत हो या इख्तिदार, ये खुद मकसद नहीं है, ये तो बस उस बड़े मकसद तक पहुंचने का एक जरिया है। अच्छा, शाहनवाज फारूकी साहब इससे दूसरी मजहबी जमातों से थोड़ा मुख्तलिफ बताते हैं। उनका ख्याल है कि शायद कुछ दूसरी जमातें इख्तिदार हासिल करने को ही दीन की खिदमत समझ लेती हैं। सही। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू जो शाहनवाज फारूकी साहब बयान करते हैं वो है दीन का जामे तसव्वुर, यानी सिर्फ चंद कानून बना देना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को, मुआशरे को, उलूम व फ़नून को, सबको इस्लामी बुनियादों पर खड़ा करना। वो इसे इस्लाम कारी कहते हैं। ये कोई सिर्फ कानूनी चीज़ नहीं, बल्कि एक अखलाकी और आप कह लें तख्लीकी काम है। यानी एक पूरा लाइफस्टाइल बदलने की बात। बिल्कुल। इसी हवाले से वो मौलाना मौदूदी का भी जिक्र करते हैं कि तमाम उलूम व फ़नून को इस्लामी रंग में ढालना ये गलबा दीन के लिए ज़रूरी है। तो ये सिर्फ कोई सियासी नारा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फिक्री और अमली मंसूबा है। जी जी बिल्कुल। और शाहनवाज फारूकी साहब इस पर भी जोर देते हैं कि जमात जो है वो फ़िरका परस्ती और मसलक की जो तंग नज़री होती है उससे बुलंद है। वो ये नहीं समझते कि बस उन्हीं का नुक्ता नज़र ठीक है, बल्कि वो दूसरों से सीखने को भी तैयार रहते हैं। अच्छा, शाहनवाज फारूकी साहब का एक और दावा भी बड़ा दिलचस्प है कि जमात इस्लामी मुल्क की वाहिद हकीकी कौमी जमात है। ये किस बुनियाद पे कहते हैं वो? जी, शाहनवाज फारूकी साहब का इस्तदलाल ये है कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर बड़ी जमातें हैं उनकी क़यादत आप देखें तो किसी एक ख़ास सूबे या ज़बान या नस्ल तक महदूद नज़र आती है। मसलन पंजाबी, सिंधी, मुहाजिर, पश्तून, बलोच, इस तरह से। वो समझते हैं कि इससे ना सूबाइयत और लिसानियत को हवा मिलती है। ठीक। जबकि शाहनवाज फारूकी साहब के मुताबिक जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत में शुरू से ही हर नस्ल, हर ज़बान, हर इलाके के लोग शामिल रहे हैं, यानी जोग्राफियाई और लिसानी तासुब से पाक। वो मिसालें देते हैं कि देखें, जमात के बानी मौलाना मौदूदी वो मुहाजिर थे, फिर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद पंजाबी थे, काजी हुसैन अहमद साहब पश्तून, सैयद मुनव्वर हसन फिर मुहाजिर, सिराजुल हक साहब पश्तून और अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। तो शाहनवाज फारूकी साहब सवाल पूछते हैं कि क्या कोई और जमात क़यादत की ऐसी कौमी इतनी मुतनव्वे मिसाल पेश कर सकती है? ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत का एक और जो बड़ा मसला है वो है मौरूसियत का। इस बारे में शाहनवाज फारूकी साहब जमात को कैसे देखते हैं? जी, शाहनवाज फारूकी साहब इस मामले में भी जमात को मुनफरिद करार देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सी सियासी जमातें, यहाँ तक कि कुछ मजहबी जमातों पर भी ख़ानदानों का कब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन जमात इस्लामी शाहनवाज फारूकी साहब के बकौल पहले दिन से ही गैर मौरूसी है। वो लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जमात पर सबसे ज़्यादा एहसान था, लेकिन उन्होंने ख़ुद को अमारत से अलग किया और उनके बाद उनके बेटों का नाम तक कभी क़यादत के लिए सामने नहीं आया। और जमहूरी कल्चर के बारे में क्या कहते हैं जमात के अंदर? शाहनवाज फारूकी साहब के मुताबिक जमात इस्लामी पिछले 82 साल से मुसलसल अपने दाखिली इंतखाबात करवा रही है
और इन इंतखाबात में अहलियत का मयार क्या है? तकवा, तालीम, तजुर्बा और खिदमत। इसके मुकाबले में शाहनवाज फारूकी साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी जमातों का जिक्र करते हैं जहां उनके बकौल दहाइयों से कोई हकीकी दाखिली इंतखाबात नहीं हुए। अच्छा। जी, वो एक जावेद जब्बार साहब का कॉल भी नकल करते हैं। जावेद जब्बार ने कहा था कि जमात वाहिद जमहूरी जमात है जहां उम्मीदवार अपने हक में मुहिम भी नहीं चला सकता। ये तो बड़ी गैर मामूली बात है। अच्छा, शाहनवाज फारूकी साहब जमात के किरदार को सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं देखते, मतलब इससे आगे भी? जी बिल्कुल। शाहनवाज फारूकी साहब की नज़र में जमात ना बैक वक्त 3 सतहों पर काम करती है: कौम, मिल्लत और उम्मत। कौम से मुराद है पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल, उन पर आवाज़ उठाना। मिल्लत का मतलब है इलाकाई सतह पर मुसलमान जैसे कश्मीर, भारत, म्यांमार वगैरह, उनके दुख दर्द में शरीक होना। और उम्मत यानी पूरी दुनिया के मुसलमान जैसे फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, शाम, मिस्र, उनके लिए मुतहर्रिक रहना। सही। तो शाहनवाज फारूकी साहब कहते हैं कि ये पहलू जमात को दूसरी जमातों से अलग करता है जिनका दायरा कार ज़्यादातर बस कौमी सतह तक ही रहता है। आखिर में शाहनवाज फारूकी साहब दियानत और खिदमत के पहलू पर भी आते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं वो? शाहनवाज फारूकी साहब जमात के मालियाती रिकॉर्ड को बेमिसाल कहते हैं। वो लिखते हैं कि वजारतें हों, सेनेट हो, असम्बलियाँ हों, कराची की निज़ामत हो या कौंसलर की सतह, जमात के नुमाइंदों पर माली बदउनवानी का कोई दाग नहीं है। वो इसे अल्लाह का फजल करार देते हैं। और खिदमत के हवाले से शाहनवाज फारूकी साहब के मुताबिक जमात इक्तिदार में ना होते हुए भी अवाम की खिदमत में लगी रहती है, और ये खिदमत वो सियासी फ़ायदे से बालातर होकर करती है। इसकी कुछ मिसालें भी दी हैं शाहनवाज फारूकी साहब में? जी बिल्कुल। शाहनवाज फारूकी साहब मिसालें देते हैं ज़लज़ले और सैलाब के मुतासरीन की मदद की, और वो भी उन इलाकों में जहां शायद जमात का कोई वोट बैंक भी ना हो। फिर थरपारकर में कुएं खुदवाना, अल-खिदमत के तहत हज़ारों तालीमी इदारे, सेहत के मराकज़ चलाना, लाखों लोगों को सहूलत देना, यतीमों की कफ़ालत, ये सब। शाहनवाज फारूकी साहब का कहना है कि जमात अपने महदूद वसाइल के बावजूद एक रियासत की तरह सोचती है और काम करती है। तो इन तमाम दलाइल के बाद शाहनवाज फारूकी साहब अपने कॉलम के आखिर में एक बुनियादी सवाल उठाते हैं, है ना? जी, वो पूछते हैं कि अगर ये सब बातें, ये हकायक दुरुस्त हैं, तो फिर मुल्क में जमात इस्लामी से ज़्यादा क़यादत का और वोट का हकदार कौन है? ये एक सवाल है जो वो पढ़ने वालों के लिए छोड़ देते हैं कि वो खुद इस पर गौर करें। बहुत खूब। तो ये थी शाहनवाज फारूकी साहब के कॉलम जमात इस्लामी क्या है की रोशनी में एक गुफ्तगू। अपनी कीमती आरा और मशवरों से हमें ज़रूर आगाह करें, और हाँ, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब ही ना करें, बल्कि अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई है तो आप दुनिया में जहाँ भी हों इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।